मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक LY-80 मिसाइल का तजुर्बा वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से किया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया के जदीद फजाई दिफाई निज़ामों की तवील फासले तक मार करने की सलाहियत की तौसीक। तजुर्बे से बहरिया की दुरुस्त और मौसर हमलावर सलाहियतें नुमाया हुई। बगैर पायलट जहाज के भी खुले समुद्र में कामयाब आजमाइशी तजुर्बात किए गए। आजमाइशों से इस प्लेटफॉर्म की तेज रफ्तार कारकर्दगी और मिशन के लिए दरकार पायदारी को यकजा करने की सलाहियत साबित हुई। सरबराह पाक बहरिया की जवानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा, समुद्री दिफा को यकीनी बनाने और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरिया के पुख्ता आज़म का अदा किया। इराक JF-17 थंडर और सुपर मशाक तैयारे खरीदने का ख्वाहां। इराकी एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया को इराकी फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में पाक इराक फ़ज़ाई ताउन के फ़रोग़ पर आला सतह मुलाकात। मुश्तरका तरबियत पर इत्तेफ़ाक। इराकी फ़ज़ाइया की तरबियत और सलाहियत बढ़ाने में ताउन की यकीन दहानी। दौरा दोनों ममालिक के दिफ़ाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत इन मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और मसाइल का हल हमारी तरजीह है। शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि अवामी मसाइल के हल को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजियों का वाना बाजार के करीब बुज़दिलाना हमला। जामिया अशरफिया के मोहतमिम मौलाना सुल्तान अशरफ शहीद। धमाके में मौलाना की कमसिन बेटी शदीद जख्मी हो गई। वाना अस्पताल में ज़ेर इलाज। आलम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशत गर्दों का असल चेहरा बेनकाब। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मौलाना सुल्तान की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुसलसल बढ़ती दहशत गर्दी अफसोसनाक है। रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वाक़े की तहक़ीक़ात करके मुसलमान को निशाने इबरत बनाया जाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की भी वाक़े की मज़म्मत। हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, दहशत गर्दों का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुल्क में एतदाल पसंद सोच ख़त्म करने के लिए दहशत गर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान पर दहशत गर्दी मुसल्लत करने वालों को नाकामी होगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कुरानी आयात वाज़ेह हैं। रियासत के खिलाफ कोई हथियार उठाए तो ये वाज़ेह है कि किस तरह से निमटना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा, PTI के मुजाहिरीन से निमटने की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। जब वक्त आया तो निमट लिया जाएगा। मुज़ाकरात जिनका काम है वो करें, मेरा काम दूसरा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ उनसे ही पूछें। सुहेला अफरीदी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा सिर्फ तांगे की सवारियाँ हैं। सियासी मकासद के लिए साइफर लहराकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब किए गए। वज़ीर ममलिकत बिलाल ज़रकियानी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों की बदौलत आलमी सतह पर कामयाबियाँ मिली। पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी काविशों को अमरीका ने सराहा। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और मशरिक़ वस्ता से ताल्लुकात में बेहतरी आई। PIA की निजकारी मुआशी मैदान में अहम कामयाबी है। कौमी एयरलाइन का फ्लीट अब 2 गुना किया जाएगा। बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियों की निजकारी की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कराची में इस्तकबाल पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। कल जलसे का ऐलान कर दिया। कहते हैं, अभी तक जलसे की बाकायदा इजाज़त नहीं मिली मगर हम तैयारी कर रहे हैं। हर हाल में बाग़-ए-जिनाह में जलसा होगा।
हर पाकिस्तानी को हक है कि किसी भी जगह पर जाए। पंजाब हुकूमत का रवैया हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका है। सूबे के अवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं, इन्हें यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी का हैदराबाद का भी दौरा, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकातें, कराची में जलसे के हवाले से मुशावरत। कराची वालों ने सुहेल आफरीदी को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने शहरियों को तंग करने के अलावा कुछ भी न किया, खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और इनका वज़ीर आला दीगर सूबों में घूम रहा है। वफाकी वज़ीर खेल दास कोहिस्तानी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद, बोले कि फौजी जवान इनके सूबे में शहीद हो रहे हैं और ये इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। जवाब दें, ये किसके साथ खड़े हैं, इनके पास क्या सलाहियत और वसाइल हैं जो सिंध के अवाम को देने आए हैं। कराची और पंजाब ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। बाग़ जनाब विफाक की निगरानी में आता है। हमारी कोशिश है कि PTI को जलसे का इजाजतनामा मिल जाए। पीपल्स पार्टी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाती। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं। सिंध के वजीर नासिर शाह कहते हैं कि PTI का तर्ज सियासत बहुत शिद्दत पसंद है, इसी वजह से मसाइल होते हैं। ये सब बानी PTI की तालीमात की वजह से हुआ है। फरवरी की कॉल हालात खराब कर सकती है। अगर कारोबार में रुकावट डाली गई तो फिर जवाब आएगा। PTI अपना रवैया ऐसा रखे कि इनके लिए आगे के रास्ते हमवार हों। ईरान जाने वालों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। दफ्तर खारिजा की ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत, नकलो हरकत महदूद रखने का मशवरा। कहा, ईरान में मकीम पाकिस्तानी अपनी हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें, सूरत हाल मामूल पर आने तक सफ़र मुअख्खर कर दें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तानी सफारती अमले से राबिता कर सकते हैं। हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी कायम कर दिया। मुजाहिरों में हलाकतों पर अमरीका और ईरान आमने सामने, अमरीकी सदर की सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा, अवाम का कत्लेआम हुआ तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का भी सख्त जवाब। बोले, अमरीकी सदर पूरी दुनिया के बारे में तकब्बुर के साथ फैसले कर रहे हैं। इन्हें जान लेना चाहिए कि दुनिया के जालिम हुक्मरान गुरूर के उरूज पर पहुंचकर जवाल पजीर हुए। फिरौन, नमरूद, रज़ा पहलवी और इस जैसे दीगर हुक्मरानों ने गुरूर के बायस ही जवाल देखा। अमरीकी सदर का भी जवाल होगा। महंगाई और करेंसी गिरावट के खिलाफ ईरान में एहतजाज और दिन से जारी मुजाहरों में मजीद शिद्दत आ गई। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 200 से ज़ायद हलाकतें हो गई हैं। 26 बैंक, 2 हॉस्पिटल्स, 48 फायर ट्रक्स को नुकसान पहुंचाया गया है। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए, जिसके नतीजे में कई एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। इंसानी हकूक़ के गैर मुल्की इदारों का कहना है ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से ज़ायद शहरों में फैल गया। तुर्की ने इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली तमाम 5 परवाज़ें भी मनसूख कर दी हैं। तुर्किया का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार। गैर मुल्की मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग का दावा कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई इत्तेहाद होगा। इससे मशरक़ वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब ने गुज़श्ता बरस मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तीनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा जल्द मुमकिन है। इस्लामाबाद ने पानी की कमी के सद्दबाब के लिए जामे मनसूबे पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के इश्तराक से जुड़वा शहरों के लिए डैम्स तामीर होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मनसूबों का तफसीली जायज़ा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी की फराहमी बेहतर बनाने के लिए मनसूबे का जायज़ा। वाबरा और CDA हुकाम ने फराहमी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन, रिपोर्ट, टाइमलाइंस पेश की। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि अमल दरामद का वाज़ेह रोड मैप 10 रोज़ के अंदर पेश किया जाए। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की खामियों की निशानदेही की गई। मुअस्सर तरसील के लिए जदीद निज़ाम की ज़रूरत और छोटे डैम्स की तामीर पर तफसीली गौर।
सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ता बंद रखने का फैसला। पंजाब के तालीमी इदारे 12 के बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। फैसला खुश्क सर्दी के पेश नज़र तलबा की सेहत के लिए किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने सोशल मीडिया पर वालिदैन की राय मांगी। 87% ने 19 जनवरी को स्कूल खोलने की राय दी। 13% ने 12 जनवरी का फैसला बरकरार रखने का कहा। राना सिकंदर हयात ने कहा, आवाम से मुशावरत के बाद तालीमी इदारे 19 जनवरी से ही खोलने का फैसला किया है। 1.5 लाख से जायद सार्फिन ने राय दी। सिर्फ 24,000 12 जनवरी के हक में आई। तमाम CEOs अपने अपने अजला में फैसले का नफाज यकीनी बनाएं। मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी की शिदत में गैर मामूली इजाफा। बेशर शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। स्कर्दू आज भी सबसे ठंडा इलाका, पारा -13 तक गिर गया। असोर में -12, हुंजा में -9 और गिलगित में -7 रिकॉर्ड। कलाब में -9, कोयटा में -4 तक गिर गया। दीर में -6, मालम जबा में -4, एबटाबाद और सैयद शरीफ में -2 और पेशावर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। बरी में पारा -2, चकवाल में -1, मुल्तान और रावलपिंडी में 0 और लाहौर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महंगे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट जंग, मियांवाली और बिहाड़ी में लैब्स जल्द फाल की जाएंगी। भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टेक सिंह शामिल। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मुयसर होगी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मरियम नवाज का कहना है कि हर जिला में लैब से अमराज क़ल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। एमरजेंसी की सूरत में मरीज की जान बचाना मुमकिन होगा। हार्ट अटैक इमरजेंसी के मरीजों को दूर दराज बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टरों के लिए खसूसी तनख्वाह का पैकेज भी बनाया जाएगा। पंजाब में पॉलिसी के तहत गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। निजी शोबे के जरिए 35 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खसूसी सलमा बट की हुकूमती गंदम पॉलिसी पर ब्रीफिंग। कहती हैं, सरकारी निज़ाम के बजाय प्राइवेट लीड गंदम खरीदारी मॉडल मुतारिफ कराया गया है। ओपन बिडिंग के तहत प्राइवेट सेक्टर का इंतखाब किया जाएगा। हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर और बैंक इस अमल में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होंगे। गंदम पॉलिसी के तहत डिजिटल पेमेंट सिस्टम नाफिज किया जा रहा है ताकि शफाफियत बरकरार रहे। वेयर हाउसेज को भी आउटसोर्स किया जाएगा। किसी भी मुमकिन शॉर्टफॉल की सूरत में स्ट्रेटेजिक ज़खायर मुअस्सर किरदार अदा करेंगे। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच शुरू। ग्रीन शर्ट्स को बंगाल टाइगर्स का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग की दावत दी। वार्म अप मैच में स्क्वाड के तमाम 15 खिलाड़ी शिरकत के लिए अहल है। कौमी टीम ने वार्म अप मैच से कबल इब्तिदाई ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में सलाहियतों को निखारने की मशक़ें की। कौमी टीम 13 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ दूसरा और वार्म अप मैच खेलेगी। आलमी कप 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा। एशियन चैंपियन पाकिस्तान 16 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मार्के से अपनी मुहिम का आगाज करेगा।